सबसे ज्यादा सही इस्तेमाल अगर किसी ने किया है वो टीम सोल ने किया है। हर एक प्लेयर को वापस बुलाया उन्होंने, चारों प्लेयर्स के साथ अपन कंपाउंड के अंदर वो टीम। बट अब नॉन्गशिप रेड फोर्स अगला शिकार बनाने के लिए बेताब और अगले शिकार कोच रेन हो सकते हैं। अब देखिए तो सही कितनी तेजी से गए, नियो को डाउन किया उन्होंने। कोच रेन कल प्रॉब्लम्स आई थी अपने एरिया को डिफेंड करने में और आज एक कड़ी चुनौती उनके सामने नॉन्गशिप रेड फोर्स के रूप में। क्या और ये डिफेंस उनको करके दिखाना होगा। सामने से वो खिलाड़ी आते हुए डेटा पीजी बड़े आसानी से उन्होंने बिनी को यहां पर डाउन किया। सामने से वो ग्रेनेड को करते हुए खिलाड़ी नजर आ रहे थे, पर वो ग्रेनेड सही समय पर कैंसिल उन्होंने किया भी नहीं और एनएस के जो प्लेयर थे वो सीधा अंदर चले गए। टीजी उन्होंने वो नॉक निकाला, उस प्लेयर को उन्होंने कंफर्म भी कर दिया। गॉडरेन अब अपने दो खिलाड़ियों के साथ बची हुई है। सामने से एक्सिवाई, उनका वो मोलोटॉव जाता हुआ ग्रेनेड से थोड़ा डैमेज पड़ा तो सही, पर डेस्ट्रो उन्हें वो कमान संभालने की जरूरत है। पट्टी सी क्या बढ़िया वो रिफ्लेक्स और एक बार फिर से उन्होंने वो रिफ्लेक्स में सामने प्लेयर को डाउन किया। गॉडरेन क्या किया जाए आगे, और दूसरी तरफ डेस्ट्रो टेकिंग डाउन द प्लेयर्स अगेन। इन्हीं सब रशेस की हुई थी, अगर इस तरीके के मैचेस वो बार-बार ढूंढ पाते तो मुश्किलें खड़ी हो सकती थी और यहाँ पे उन्हें रोका गया। पॉइंट्स नहीं निकालने का मौका मिला। बट T9 वर्सेस DRX उनकी भी भिड़ंत होती हुई कहां हमने देखा था उनका ड्रॉ बिल्कुल नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर पे वेस्टर्न साइड आगे सर्कल में बहुत ही प्यारी रोटेशन रही है, लेकिन दो तरफ से उन्हें घेरा जा चुका है। एक तरफ टूरे पर, दूसरी तरफ T9 DRX बिल्कुल सैंडविच हो सकते हैं। जी हां, बीच रहेंगे जिन्होंने जवाब दिया, लेकिन बैकलाइन से MTR उन्होंने भी गॉड्स के ऊपर हमला किया। जस्टिन को बचाना एक दिक्कत की बात हो सकती है, हालांकि उनके टीममेट उनके आसपास बैकएंड पर इनफैक्ट मौजूद नजर आ रहे हैं। मतलब जस्ट उनके ऊपर भी शॉट्स आ रहे हैं, वैसे मेरे रिवाइवल आसान होगा नहीं। नियो उन्हें भी इस मैच से बाहर कर दिया जाएगा। K9 चौथा फिनिश निकालने में हुआ। You'll have to understand, पिछले गेम में ओमेगा थे जो पहले एलिमिनेट हुए थे, मुश्किलें बहुत ज्यादा बनी थी, लेकिन यहाँ पर बहुत ट्रेन के प्लेयर्स उनको समझना होगा कि सिर्फ ओरंगुटैन से ही उनकी बढ़त नहीं है। बैकएंड पर एक्चुअली उनको कहीं और से भी शॉट्स आ रहे हैं एंड वो रिजेक्ट के प्लेयर्स हैं। जस्टिन मुझे लगता है टाइम बाय करके पहले रिवाइव देना ज्यादा बेहतर वो ऑप्शन ले सकता है। रिजेक्ट को आप देखिए, सारा वो व्हीकल लेकर के ऑलरेडी क्लोजिंग कर चुके हैं। इंटेल वो यहां से और बेटर लेकर के जा सकते हैं। एक ओपी फाइनली उनको पता चला कि आगे जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट होता हुआ और अब एक 1v2 की जो चुनौती है वो उनके सामने रहने वाली है। कॉपर उन्होंने निकाला, एक और खिलाड़ी को डाउन करेंगे। 4 फिनिशेस अंकित शुक्ला के खाते में। ही नेवर डिसअपॉइंट्स। 6 फिनिशेस जो जाएंगे ओरंगुटैन के। जोन के बाहर टीम सोल फाइनली पोचिंग की उन्होंने छोड़ दिया। क्यों लमाओ उन्होंने वो पहला नॉक निकाला, डेस्ट्रो वो डाउन हुए और डेटा पीजी फाइट लेने के लिए वो खिलाड़ी यहां पर रुक गया और क्यों लमाओ वो आगे चले गए। कोई और फायर उनके पास मौजूद नहीं था। नियो उन्होंने कियो लमाओ को डाउन किया और हुआ उनका एलिमिनेशन। ओवर कमिट किया उन्होंने उस पर्टिकुलर फाइट में। एक नॉक आपके पास आ चुका था और आप उस फाइट में आगे थे, थोड़ा इंतजार कर सकते थे बाकी के प्लेयर्स के आने का, पर रिस्क वहां पे लिया गया। और जेली को आप देखिए, वो भी व्हीकल लेकर के आगे जा रहे हैं। इंस्टेंट जो फिनिश है वो आया। डेस्ट्रो वो यहां पर डाउन हमें देखने को मिल रहा है। अभी तक रिवाइवल इनिशिएट हुआ नहीं है। हर्ष वो भी इन एरियाज के अराउंड मौजूद और अब इंतजार है एक और नॉक का। नियो उनके ऊपर डैमेज बहुत ज्यादा आया, थोड़ा पीछे जाने पे मजबूर उनको किया गया। हाइड्रो एक और ग्रेनेड, क्या ये शिकार बना पाएगा? नियो के एचपी बहुत ज्यादा कम है, फ्लैश डैमेज वो भी काफी रहेगा। हाइड्रो का वो ग्रेनेड वो नियो को डाउन करेगा और उसके बाद इंस्टेंट एक स्प्रे डेल्टा पीजी गोस डाउन एज वेल। ट्रू रिपर्स इस फाइट में आगे और अब देखना ये कि गॉडरेन क्या वो पलटवार कर भी पाएंगे, क्योंकि जस्टिन वो तो फाइट लेने के मूड में ही नहीं है। व्हीकल लेकर निकल चुके हैं यहां से वो। जी हां, 16वें पायदान से इस मैच की गॉडफ्रेन ने शुरुआत करी थी। पहला फ्रैग निकाला, 33 पॉइंट्स उनको मिले, पर एमटीआर अभी भी इस मुकाबले के अंदर है। पर ओरंगुटैन वर्सेस डीआरएक्स उनकी फाइट की शुरुआत हुई है। डायापोलो इन्फॉर्मेशन वो पास ऑन करते हुए कि नीचे खिलाड़ी है जो रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। हाइड्रो उनका वो ग्रेनेड, जस्टिन उनका एलिमिनेशन हुआ और इग्नाइट अपोलो को उन्होंने कंफर्म किया। टीम ओरंगुटैन पे आप गेम पलट सकते हैं, बट दूसरी तरफ बहुत तेजी से यहां पे आना चाहते थे, बट तेजी से आए वो दो प्लेयर्स यहां पे गाड़ियों से गिराए गए। डेल्टा पीजी एंड जस्टिन इस बार जस्टिस नहीं करा पा रहे। जब भी गॉड्रेन आ रही है तब परेशानियां बढ़ रही हैं। एक बार एक और नया मैच, एक और सेम परफॉर्मेंस। गॉड्रेन अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। बट दूसरे एंड पे आप देखिए ये डेडली डुओ, हमने कितनी बार बात की है, किसी भी टीम में वो दो खिलाड़ी होते हैं जो फिनिशेस का कोटा काफी अच्छे तरीके से फिल करते हैं। और यहाँ पे स्नोजॉर्ड और हीरो हर बार हमने देखा यही दो खिलाड़ी वो फिनिशेस के लिए अपने आप को आगे लेके जाते हैं और उसमें कामयाब होते हैं। गॉड्रेन यहाँ से निकलना चाह रहे हैं, अभी भी उनके ऊपर शॉट, अभी भी उनके ऊपर डैमेज बनी। प्रयास बहुत कमाल का था, लेकिन डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि अब यहाँ से उन दो खिलाड़ियों को टारगेट करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन वेट अ मिनट, व्हीकल स्टार्ट किया जा चुका है, पता चला कि गॉड्रेन के ऊपर इकलाम किया जा सकता है इस पॉइंट से। गॉड्रेन ने भी सही निर्णय लिया कि वो वहां पे अंदर नहीं गए। अगर अंदर जाते तो रश आता उनके ऊपर एंड दैट्स द रीजन कि वहां पे M4 को रोक पाए। पर दो प्लेयर्स आखिर कितनी वैल्यू निकाल पाएंगे इस मैच में? इस मिरामार के मैच में आप सेंटर पे देखिए, टू रिपर्स एक अच्छा स्प्लिट, जेली काफी दूर अपनी टीम से। रिजेक्ट के बाद मिड बना है। आई एम प्रीटी श्योर पीपल जस्ट नो ये जोन्स कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी कुछ ना कुछ अलग सा ही हो सकता है, तरंगी सा हो सकता है। लेकिन ऑलरेडी वो बैटल शुरू हो चुके हैं। लेजेंड ही वांटेड टू हैव अ गुड स्टार्ट, लेकिन उनको बैकएंड पर समझना पड़ेगा। ये डैमेज दिया गया तो खिलाड़ी को डाउन कर सकते थे, बहुत कम एचपी पर लेकर के आ चुके थे, लेकिन परिणाम अभी के लिए कुछ नहीं। गॉडरेन ऐसा लगता है कि उनको खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। जहां पर जा रहे हैं कोई ना कोई तैयार है उनको एलिमिनेट करने के लिए, और अब जहां पर आए वहां पर हॉलीवुड वो पहले से ही मौजूद है और कितनी आसानी से वो प्लेयर यहां से निकलता हुआ आपको देखने को मिलने वाला है। दूसरे जो खिलाड़ी हैं डेस्ट्रो, उनको अभी भी हील करना बाकी रहेगा। JPX उन्होंने अपने बाकी जो दो खिलाड़ी हैं उनको भी यहां पर बुला लिया गया। चौथा प्लेयर सिक्सा वो भी काफी ज्यादा दूर, और जो टू रिपोर्ट्स के प्लेयर्स हैं जेली में उनको देख रहा हूं कि शायद वो भी यहां पर थर्ड पार्टी कर पाए। जी हां, थर्ड पार्टी आने वाली है, पर DRX उन्होंने वो थर्ड पार्टी करी और ट्रू रिपर्स थोड़े शॉट्स तो उन्होंने मिला के दूसरी दिशा से। लेकिन इस समय समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा कि इस फाइट का और आगे अंजाम बनेगा किस तरीके से। डेल्टा हाउस से तो टीम ने खो दिया था, लेकिन अब आगे बैटल प्रॉपर्ली बनती हुई, ये ब्रू होती हुई ये बैटल, बट आरू उनको भी टेक डाउन किया जा चुका है। मल्टीपल फाइट्स अभी भी बंद जरूर रही हैं, पर इस सब में आप देखिए JPX रिवाइवल की सख्त दरकार। सर्कल के अंदर आप हैं, लेकिन सर्कल के अंदर कितनी देर तक रह पाएंगे? थोड़ी देर में एक शिफ्ट आ सकता है, वो शिफ्ट आपको एज पर धकेल सकता है। देन आपके और सर्कल के अंदर जाने में एक अर्बन एरिया आएगा, मल्टीपल टीम्स वहां पर हो सकती है। मीनवाइल नेबुला मुश्किलें उनके लिए भी बन चुकी है, क्योंकि मिस्टीरियस 4 के प्लेयर्स उनके काफी करीब थे और ऐसी रोटेशंस मतलब सेकंड और थर्ड पोजीशन में से किसी एक टीम को बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। और आप सोचिए कि इसका फायदा उठाएगा तो उठाएगा कौन? ट्रू रिपर्स हो सकते हैं, D+ किया, वो वहां पर मौजूद हैं दो प्लेयर्स के साथ। पर इसी बीच मिस्टीरियस 4 के हीरो थोड़ी देर पहले ही हमने उनको बारे में चर्चाएं करी थी, बट डेस्ट्रो उनको यहां पर रिवाइव करना एक टास्क रहने वाला है नियो और जस्टिन के लिए।
जस्टिन थ्रोएबल्स वो करना चाहते हैं, स्पोटा उनका एक शिकार बनना जरूर चाहिए, लेकिन वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। कम इन्फॉर्मेशन में मुश्किलें बहुत ज्यादा बन सकती हैं। विल हैव टू सी एंड अंडरस्टैंड कि ये फाइट कितनी देर तक चल सकती है। सर्कल थोड़ी देर में यहां से बाहर निकलता नजर आ सकता है, बट आई थिंक यस नाउ ही हैज स्पॉटेड स्पोटा। पर मैं अच्छी बात देख रहा हूं यहां पर मिस्टीरियस 4 के लिए। मिस्टीरियस 4 सेंटर ऑफ द सर्कल मौजूद है और अगर वो कुछ भी ना करें तो एटलीस्ट प्लेसमेंट पॉइंट के लिए तो वो खेल ही सकते हैं। पर जस्टिन कैसे न कैसे करके खुद को बचाने की कोशिश है, टीम को बचाने की कोशिश है। नियो उनको यहाँ पर रिवाइव किया नहीं जा सकता और क्रेजी वो तो सारी इन्फॉर्मेशन वैसे भी पास ऑन कर ही रहते। पर आतंकी फाइनली उन्होंने साइशे को देख लिया और इसी के साथ डीआरएक्स आज का दिन 110 अंकों के साथ वो समाप्त करने वाले हैं। सीएजी एंड नेबुला उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई जहां पर मैथ्यू को एलिमिनेट कर दिया गया। नॉटो उनको भी डाउन किया है और नेबुला वो सीएजी के साथ फाइट लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। फिनिक्स 1v1 की फाइट होने वाली है। सामने एक राइट डाउन है नेबुला। फिनिक्स वो जो ग्रेनेड था वो सामने के साइड पर डाला गया, बाप रे वो मोलोटॉव था। और इसी के साथ फिनिक्स उनका एलिमिनेशन हुआ, पर कवर फायर थोड़ा लेट आया सही, पर 7 फ्रैग्स नेबुला के खाते में। आदि वो अगला शिकार बने जरूर है। नोमी आखिरी